हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था। 29 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और 8 फरवरी को जो लास्ट उसका पेपर हुआ था। तो उसका जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें तीन पोस्ट थी। वर्कशॉप की थी, असिस्टेंट ऑपरेटर की थी और हेड ऑपरेटर की थी। तो इसमें अलग अलग हम लोग एनालाइज करेंगे, डिटेल एनालाइज करेंगे हर शिफ्ट का कि किस शिफ्ट में कितने अंक हैं, तो आप सेफ हैं और नेक्स्ट राउंड की तैयारी कर सकते हैं। पर इससे पहले जितने भी नए भाई लोग हैं तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ दी जाती हैं सारी ऑथेंटिक और न्यूज़ होती हैं, जो मैंने कई बार प्रूव कर दिया है। तो कृपया करके अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी था वो सब लिख लिया है, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी हो और मुझसे भी कोई पॉइंट जो है छूट ना जाए। तो चलिए बात करते हैं कि जो रेडियो ऑपरेटर में आई थी उसमें वर्कशॉप की जो थी 120 पोस्ट थी। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा 120 पोस्ट थी। ठीक है, 120 पोस्ट थी। और जो असिस्टेंट ऑपरेटर की थी वो 1374 पोस्ट थी। और हेड ऑपरेटर की बात करें तो 930 पोस्ट थी। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्कशॉप जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें 120 सीट थी। तो उसकी जो पहले शिफ्ट हुआ था वो 29 जनवरी को हुआ था, जिसके 285 नंबर हैं। तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यह हार्ड सबसे शिफ्ट जो थी सबसे हार्ड यही थी। यही वाली शिफ्ट सबसे हार्ड मानी गई थी। ठीक है, तो इसमें 285 जिसके नंबर हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। और +15 नॉर्मलाइजेशन जो लगेगा, आप मान के चलिए 15 ±2 का नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में लगेगा। और जो शिफ्ट दूसरी हुई थी 29 जनवरी को, तो उसमें जिसके 300 नंबर बन रहे हैं, 300 ±3, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। और जो 30 जनवरी को शिफ्ट हुई थी पहली, तो उसमें जिसको 300 नंबर ±3 नंबर जिसके बनने हैं, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है वर्कशॉप में। जो अगली वैकेंसी थी वो थी हेड ऑपरेटर की। इसमें कुल मिलाकर 930 पद जो थे वो आए थे। तो 30 जनवरी को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, तो फर्स्ट क्या सेकंड शिफ्ट में हुआ था ये एग्ज़ाम। तो उसमें जिसके 280 नंबर बनने हैं हेड ऑपरेटर में, तो वो अपने आप को सेफ समझेगा। और जो 31 जनवरी की सेकंड शिफ्ट थी उसमें जिसके 278 बनने हैं, क्योंकि यह सबसे हार्ड शिफ्ट थी उस दिन की हेड ऑपरेटर की, तो उसमें भी आप मान के चलिए कि +-3 का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। और प्लस 278 जिसके बनने हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। और जो शिफ्ट फर्स्ट थी 31 जनवरी वाली, तो उसमें 282 जिसके नंबर बनने हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर, जिसमें 1374 पोस्ट थी। और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम जो था इन्हीं लोगों ने दिया था। और मैं अभी ये भी बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी शिफ्ट कठिन थी जिसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो यह एग्ज़ाम 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक जो था दो दो शिफ्टों में किया गया था। ठीक है, तो अगर पहली शिफ्ट की बात करें 1 फरवरी को, तो जिसके 289 मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन जो लगेगा +-13 का लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे दिन में एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें सारे एग्ज़ाम मतलब सारे जो पेपर हैं उसमें कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन लगेगा, किसी में ज़्यादा लगेगा किसी में कम लगेगा। तो वैसे ही 1 फरवरी में सेकंड शिफ्ट में जिसके नंबर 285 बन रहे हैं, तो वो भी अपने आप को सेफ समझेगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा सबसे ज़्यादा इसी शिफ्ट में मिलेगा, +18 का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि यह शिफ्ट जो थी काफ़ी अच्छी थी। अब बात करते हैं जो सेकेंड फेब को शिफ्ट फर्स्ट हुई थी, तो उसमें जिसके 288 नंबर बनने हैं वो अपने आप को सेफ समझेगा। और प्लस माइनस मतलब प्लस जो है उसमें 15 नॉर्मलाइजेशन लगने की उम्मीद है।
और जो 2 फरवरी का सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें 288 नंबर जिसके हैं वो सेफ समझेगा, और वैसे ही प्लस 15 की जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अब तीसरे फरवरी जो शिफ्ट फर्स्ट की बात करें तो उसमें 292 जिसके बनने हैं, ये शायद इजी शिफ्ट थी, तो 292 जिसके बनने हैं तो वो अपने आप को सेफ समझेगा क्योंकि उसका नॉर्मलाइजेशन जो लगेगा +10 का लगेगा। ऐसे ही 3 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी 292 अगर बनने हैं आसपास तो अपने आप को सेफ समझेंगे और +10 का जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अब बात करते हैं जो 4 फरवरी को पहली शिफ्ट हुई थी, तो पहली शिफ्ट में अगर 294 आपके बन रहे हैं 4 फरवरी को तो आप सेफ समझे जाएंगे और +9 का जो है आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। सेकंड शिफ्ट थोड़ी टफ थी तो 285 जिसके बनने हैं वो अपने आप को सेफ समझेगा और +16 का इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलने की उम्मीद है। पाँचवीं जो शिफ्ट 5 फरवरी को जो थी वो शिफ्ट काफ़ी इजी थी, तो 5 फरवरी की सबसे इजी शिफ्ट मानेंगे। तो अगर 5 फरवरी में आपके 297 मतलब नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए और इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगा +7 का मिलेगा। ऐसे ही 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में भी अगर 297 के आसपास बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए और +7 का आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 6 फरवरी की बात करें तो पहली शिफ्ट में अगर किसी के 292 नंबर बनने हैं तो वो अपने आप को सेफ समझेगा और +11 का इनको नॉर्मलाइजेशन मिलने की उम्मीद है। ऐसे ही शिफ्ट 2 को अगर बात करें तो 294 जिसके बनने हैं और तो वो अपने आप को सेफ समझेगा और +8 की जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ऐसे ही 7 फेब की बात करें शिफ्ट 1 तो सबसे ज़्यादा कठिन पेपर जो अभी तक का था वो यही माना जाएगा और इसमें 285 जिसके नंबर बनने हैं वो अपने आप को सेफ समझे क्योंकि इसमें आपको +18 तक का 18 से 20 का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और जो सेकंड शिफ्ट थी इसकी ये इजी थी तो 298 नंबर जिसके बनने हैं 7 फेब को वो अपने आप को सेफ समझेगा और इसमें सबसे कम नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगा वो आपको 7 फेब के सेकंड शिफ्ट में मिलेगा और इसमें 4 या 5 नंबर तक ही आपको मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में। अब बात करें जो 8 फरवरी को शिफ्ट हुई थी तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसमें 290 अगर आपके बनने हैं तो आप अपने आप को सेफ समझे और +13 का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और जो सेकंड शिफ्ट है 8 फरवरी की तो उसमें 286 जिसके बनने हैं क्योंकि ये टफ शिफ्ट थी, तो 286 अगर 285 82 भी बनने तो भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं क्योंकि इसमें 16 से 17 18 तक नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो ये मैंने सारे शिफ्ट वाइज आपकी बात कर ली है और सारे पोस्ट जितने थे उसके बारे में बात कर ली और मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा नीचे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मेरा विनम्र निवेदन है कि जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर न्यू है और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।